राधे राधे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने द्वापर युग में स्वयं को द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही घोषित कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत और रोचक कहानी को। दोस्तों, पौंड्रक नाम का एक राजा था। इसको थोड़ी बहुत विद्याएं आती थी, थोड़े बहुत उसे चमत्कार भी आते थे और जादुई विद्या भी उसने कहीं से थोड़ी सी सीख ली थी और उसे विज्ञान का भी ज्ञान था। इसके मित्र ने इसे एक बार कह दिया कि आप अपने आप को भगवान का स्वरूप क्यों नहीं घोषित कर देते हैं, और मैं तो कहता हूँ कि आप ही द्वारकाधीश वासुदेव हैं और जो वहाँ द्वारिका में जो वासुदेव श्री कृष्ण बनकर बैठे हैं वो नकली हैं और आप ही असली हैं। पौंड्रक बिल्कुल भी वासुदेव श्री कृष्ण के जैसा नहीं दिखता था। यहाँ तक ये भी उदाहरण आते हैं कि जब पौंड्रक श्री कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करता था तो पूरी दुनिया, यहाँ तक कि जो उसे मिलने उसे देखने आते थे वो भी उसे देखकर हंसते थे, उसकी बदसूरती, उसकी बेवकूफ़ी पर फिर भी सिर्फ अपने दोस्तों की शह पर पौंड्रक अपने आप को श्री कृष्ण समझने लगा और थोड़ा बहुत विज्ञान तो उसे आता ही था, तो इसलिए उसने अपना स्वरूप बिल्कुल विष्णु जैसा बना लिया, हाथ में चक्र ले लिया और दर्शन देने के लिए वो हर दिन अपने दरबार में बैठ जाया करता था कि आइए और स्वयं वासुदेव के दर्शन कर लीजिए। लोगों की लाइनें उसके दर्शन करने के लिए लगने लगी और उसके मित्र ने कहा कि अब आपको एक काम और करना चाहिए। वो जो नकली वासुदेव है जो अभी द्वारिका में वास कर रहा है आपके स्थान पर, आपको उसे संदेश भेजना चाहिए और उसे सावधान कर देना चाहिए कि वह मैदान छोड़कर, द्वारिका छोड़कर चला जाए, क्योंकि असली वासुदेव अब आ गया है। तो उसने ऐसा ही किया। उन्होंने संदेश भेज दिया सीधा भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण के सभा में पौंड्रक का संदेश आता है। सब बैठे हुए थे। भगवान ने उद्धव को बोला कि बताइए क्या है इस संदेश में। तब उद्धव जी ने पढ़ा तो उसमें पहली ही पंक्ति में लिखा था कि नकली वासुदेव को असली वासुदेव का आशीर्वाद। अब भगवान वासुदेव प्रकट हो गए हैं, इसलिए अब तुम ये ढोंग करना छोड़ दो और बेहतर ये होगा कि द्वारिका को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारा जीवन अब संकट में है। उद्धव जी बोले, प्रभु चलिए, आपका समय पूरा हो गया, असली वासुदेव आ गए हैं। श्री कृष्ण भी हंसने लगे और कहा कि चलो, ये जितनी देर में अपना रूप बदलता होगा कम से कम तब तक तो मुझे स्मरण करता होगा, इसलिए कम से कम इस तरह तो ये मेरे भक्त की श्रेणी में आ ही गया है। ये है हमारे श्री कृष्ण की दया भाव। दोस्तों, श्री कृष्ण ने काफ़ी समय तक पौंड्रक की ऐसी नासमझ हरकतों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, लेकिन जब वो बिल्कुल नहीं माना और उसकी हरकतें बढ़ती ही चली गई, तब श्री कृष्ण पौंड्रक पर आक्रमण कर देते हैं। और ये देखकर पौंड्रक और काशीराज दोनों अपनी अपनी सेनाएं लेकर द्वारिका की नगर की सीमा पर आ जाते हैं। युद्ध के समय पौंड्रक शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए हुए था और वो गरुड़ पर चढ़कर आया था। नाटकीय ढंग से जब उसने ऐसे युद्ध भूमि में प्रवेश किया तब नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण बहुत जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद युद्ध हुआ और श्री कृष्ण ने आसानी से पौंड्रक का वध अपने सुदर्शन चक्र से कर दिया और पुनः द्वारिका वापस चले आए। बाद में बदले की भावना से पौंड्रक के पुत्र सुदक्षण ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए एक मायावी असुर अग्नि से बनाया था और उसे द्वारिका की ओर छोड़ा गया था, किंतु द्वारिका की ओर गई वे आग की लपट पुनः काशी में आकर सुदक्षण की मौत का कारण बन जाती है और उसने काशी नरेश पुत्र सुदक्षण को भी भस्म कर दिया और इस प्रकार अंत हुआ पौंड्रक और सुदक्षण का। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।